हालेलुया। हालेलुया। आप सब खुश हैं? कितना खुश हैं? हमेशा आपकी खुशियों को वादा करता रहे और कभी भी आपकी खुशियों को नजर ना लगे, कभी खुशियां मानना पड़े। और याद रखिए, जब यीशु मसीह दिल के अंदर तो फिर खुशी अंदर। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहाँ पर है? कहाँ पर है? दिल के अंदर है, तो फिर खुशी भी दिल के अंदर है। वो हमारी तमाम मायूसियों को हमसे दूर कर देता, हमारी तमाम नाउमीदी को वो दूर कर देता। अगर आज आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, यीशु को अपने अंदर ले आए। हालेलुया। किसको ले आए अपने अंदर? किसको ले आए अपने अंदर? यीशु को अपने अंदर। आज जो पैगाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, ये पाकमेज़ के तल्लुक से है। और ये जब हम रोटी लेते हैं तो क्या हमारी दुआ होनी चाहिए, और जब हम उसके लहू में शरीक होते हैं, प्याले में शरीक होते हैं, तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए। मैं ये दुआ पढ़ने लगा हूँ, इसको सुनिएगा। और मैं इसको रिकॉर्ड करके अपना जो चर्च वाला जो हमारा ग्रुप है, उसमें भी मैं इसको रिकॉर्डिंग में जो है वो दूंगा, ताकि आप इसको सुन सकें बार बार, ताकि इस मेज़ में शामिल होने का आपको पूरा फ़ायदा मिले। क्या मिले जी? पूरा फ़ायदा मिले। जब हम रोटी लेते हैं तो दुआ करें, प्यारे यीशु मैं तेरे पास आता हूँ और वो सब कुछ याद करता हूँ जो तूने मेरे लिए सलीब पर किए। बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। तूने अपना बदन तोड़ने के लिए दिया ताकि मेरा बदन मुकम्मल हो जाए। तेरे बदन को लेते हुए मैं तेरी जी उठी जिंदगी, सेहत, कुव्वत को हासिल करता हूँ। तेरे फजल से मैं सारी जिंदगी मुकम्मल, मजबूत और सेहतमंद रखूंगा। मेरी आंखों की रोशनी कभी बांध ना होगी, मेरी कुव्वत कभी कम ना होगी, मेरे बदन में कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि वही कुदरत जिसने तुझे मुर्दों में से जिंदा किया, तेरे वसीला से मेरे अंदर है। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। और जब प्याला ले, जब उसके खून में शरीक हो, तो दुआ करें, प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, ये बेशकीमत खून जो मेरे लिए बहाया गया, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने अपने लहू से मुझे धोया है, साफ किया है और मेरे गुनाहों से मुझे पाक किया है। मैं अब यहाँ पर मुकम्मल रास्तबाजी और मुआफ होकर खड़ा हूं। तेरा खून मुझे तमाम लानतों से रहाई देता है और आज मैं हर तरह की बरकत और रास्तबाजी के ताज को आजादी से हासिल करता हूं। ये सब कुछ करने और ये सब कुछ देने के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। लास्ट मैसेज में हमने चंद बातों को सीखा कि क्यों हम इस मेज के पास आने से भी मुकम्मल तौर से बरकत और बहाली हासिल नहीं करते। उसकी एक सिंगल वजह है। मुकद्दस पौलुस करंथियों के खत उसके 11वें बाब में दोबारा से हम निकालेंगे,
پہلا کرنتھیوں 11 باب میں سے اس کی 29 ورس، اس کی 11 باب کی 29ویں آیت، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ مسیح کی پہچان کرنا، مسیح کو جاننا، یاد رکھیے یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھا تو اس پر کوئی الزام نہیں تھا۔ اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ بلیم لیس تھا، اس پر کوئی الزام نہیں تھا۔ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سنا کہ کبھی وہ بیمار ہوا، کبھی اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی۔ کبھی سنا ہے یسوع مسیح بیمار ہوئے؟ اینی باڈی؟ آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسیح آپ کے اندر ہے، اور اگر مسیح آپ کے اندر ہے تو آپ بیمار نہیں رہیں۔ اگر مسیح آپ کے اندر ہے آپ صحت پا جائیں، آپ کینسر سے آزاد ہو جائیں گے، آپ گردوں کی بیماریوں سے آزاد ہو جائیں گے، آپ ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے، آپ ہر طرح کی نا امیدی سے آزاد ہو جائیں گے، آپ دہنی بیماریوں سے رہائی پا جائیں گے اگر یسوع مسیح آپ کے اندر ہے۔ ہم سالوں سال سے خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کیوں پھر بیمار ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانیے، اس کو محبت کیجئے، اس سے پیار کیجئے، اس کو اپنی زندگی میں رکھیں، سامنے رکھیں، اس کو اپنے دل کا راجا بنائیں، اس کو مالک بنائیں، اس کو بادشاہ بنائیں، اس کو آقا بنائیں، اس کو لیڈر بنائیں، اس کو اپنا رہنما بنائیں۔ آپ کی زندگی سے ہر طرح کا دکھ جاتا رہے گا، کیسا بھی دکھ ہے، وہ ذہنی ہے، وہ جذباتی ہے، وہ لائف کے کسی بھی ایریا میں موجود ہے۔ یسوع مسیح جب زندگی کے اندر آ جائے گا تو ہر طرح کا دکھ، روگ، بیماری، ٹینشن، پرابلم زندگی سے نکل جائے گا۔ آج پیاری کلیسیا، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مسیح کے بدن کو پہچانیے، مسیح کو پہچانیے، اس کے ساتھ دل لگائیے، اس کی سنیے، اس کی بیر بنیے، اس کی آواز کو سنیں، اس کی مرضی کو جانیں، وہ کیا آپ کی لائف کے اندر کرنا چاہتا ہے اس کو ضرور سمجھیے۔ یاد رکھیے خدا ہمیں غریب رہنے میں یا غریب رکھنے میں، بیمار رکھنے میں، دکھی رکھنے میں، مشکل میں رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے، خدا کا بندہ پالوس یہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے جسے بیٹا آزاد کرے وہ واقعہ ہی آزاد ہے،
जिसे बेटा आजाद करे वो वाकई आजाद है, जिसे यीशु आजाद करे वो वाकई आजाद है। आप अपनी बीमारियों से आजाद हो जाएंगे, अपनी मुश्किलों से आजाद हो जाएंगे, अपनी हर तरह की टेंशन से, अपने हर तरह के मामलात से जिसमें दंसे हुए हैं और दंसते चले जा रहे हैं, खुदावंद आपको उससे आजाद कर सकता है। उसे अपने दिल के अंदर ले, उसे अपने दिल के अंदर ले। जब ये रोटी तोड़ी गई, उसका बदन तोड़ा गया। मैं देखता हूं बात पूरी दुनिया में अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है। अब देखें तो जब मेज सजती है तो बहुत दफा लोग रोटी को इतनी अहमियत नहीं देते, लहू को बड़ी अहमियत देते। लहू ज्यादा है, वो भाई बदन तोड़या गया था, विचों लहू निकलिया। हालेलुया, बदन तोड़ा गया है, फिर उसमें से क्या निकला है? लहू। यशायाह 53 उसकी 5 आयत में लिखा है, वो हमारे लिए घायल किया गया ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए? शिफा पाए। पढ़ सकते हैं यशायाह 53 उसकी 5। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। अगर आज आप बीमार हैं, कैसी भी बीमारी है, आप प्रोक्लेम करें, इस बात को डिक्लेयर करें कि उसके मार खाने से मैंने क्या पाई है? शिफा पाई है। आप बिलीव करते हैं, आप ईमान रखते हैं यीशु मसीह आपके लिए घायल किया गया है? हमारी ही बात किरदारी के सबब से कुचला गया। उस पर कोई इल्जाम नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं था। उसने कहा मुझ पे कोई कौन मुझ पे इल्जाम साबित कर सकता है या गुनाह साबित कर सकता है? हमारे गुनाहों को उस पर क्या किया? लाद दिया गया। हमारी लानतों को उस पर क्या किया? लाद दिया गया। इसलिए लादा गया कि हम आजाद रहें, हम बरकत हो जाएं, हम मुबारक हो जाएं, हम सेहतमंद हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं। इसलिए उस पर ये सब कुछ क्या किया गया? हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आप जब रोटी लेते और उसके प्याले में शरीक होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर से बीमारियां निकल जाएंगी। कैसी भी बीमारियां निकल जाएंगी, उनको निकल जाना है क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर आ रहा है। यीशु मसीह चले, कहीं भी जा रहे थे, बज़ुर्ग इफ्ता मिल गए, वो आजाद हो गए। कोड़ी मिल गए, वो पाक साफ हो गए। अंधे मिल गए, उनको आंखें मिल गई। मफलूज सामने आ गए, वो चलना शुरू हो गए। मुर्दा आया तो मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया। तो फिर हमारे अंदर बीमारी क्यों मौजूद है? वाई हमारे अंदर बीमारी क्यों मौजूद है? चर्च को इस बात के लिए सोचना चाहिए, ईमानदारों को इस बात के लिए सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात हम एक ही बात के लिए बार बार दुआएं करते हैं, हमारे हालात बदल जाए, हमारे ये हो जाए, हमारी ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है।
کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو درست بھی کرنے کی ضرورت ہے. دعائیں بھی کریں اور درست بھی کریں. دعائیں بھی کریں اور جو خدا آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ بھی کریں. اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنے رویے کو تبدیل کریں. کمزور نہ رہیں، بیمار نہ رہیں اور مسلسل بیمار نہ رہیں. خدا ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے. ابھی ہم گا بھی رہے تھے، باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں معبود، باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں معبود. میرا یسوع زندہ ہے. وہ ہے یہاں. اگر یسوع مسیح یہاں موجود ہے تو پھر سوال ہے میں بیمار کیوں، میں پریشان کیوں، میں بدحال کیوں، میں دکھ میں کیوں، میں مصیبت میں کیوں، میں پریشانی میں کیوں، میرے حالات بدلتے ہی کیوں نہیں. اگر یسوع موجود ہے تو پھر میرے حالات کو کیا کرنا ہے؟ بدل جانا ہے. میری نا امیدی کو امید میں بدل جانا ہے. میری غمی کو خوشی میں بدل جانا ہے. میری کمزوری کو صحت میں بدل جانا ہے. میری غریبی کو امیری میں بدل جانا ہے. کیونکہ یسوع مسیح کیا ہے؟ موجود ہے. ہاللیلویا. آپ یہیں پر ہیں. یسوع مسیح سب کچھ یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. مجھے اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ اس نے ہمیں پاک کیا ہے، اس نے ہمیں دھویا ہے، اس نے ہمیں صاف کیا ہے. یسایہ پہلے باب کہتے آؤ ہم باہم حجت کریں، تمہارے گناہ قرمزی بھی ہو تو برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کو اپنے لہو سے دھو کر صاف کیا ہے اور آپ کو برف کی مانند سفید کیا ہے. ہاللیلویا. کبھی بھی ماضی میں جو ہو گیا اس کے سبب سے کبھی بھی پریشان اور دکھی نہ رہیں. ماضی کو سامنے رکھ کر نہ جیے، اپنے مستقبل کو دیکھ کر جیے. یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے. یسوع مسیح آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے. دکھ میں نہ رہیں، پریشانی میں نہ رہیں، بیماری میں نہ رہیں. آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں. خداوند ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے بدن کو کیا کریں؟ پہچانیں. اگر ہم اس کے بدن کو پہچانتے تو کیا نہ پاتے؟ کلام کہتا ہے جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. جس نے یسوع مسیح کو جان لیا ہے، جو ایمان لے آیا ہے، جس کو اس کی پہچان ہو گئی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. وہ عدالت سے بچ گیا کیونکہ اس کے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ دل گئے. گناہ مقبول تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے قبول ہو گیا ہے. گناہ کے سبب سے کیا تھا؟ نامقبول تھا، لیکن اب مسیح کے وسیلہ سے وہ خدا کے لیے کیا ہے؟ قابل قبول ہو گیا ہے. کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو کیا کیا ہے؟ جان لیا ہے. پیاری کلیسیا، یسوع مسیح کو جانیے، یسوع مسیح کی پہچان کیجیے، اس کے بدن کو پہچانیے. جب آپ اس میز کی طرف بڑھتے ہیں
तो देखा देखी ना है, मसीह को जानकर ईमान से आए। मेरे बदन में बीमारी, लास्ट वीक में बीमार, मैं मेज की तरफ आ रहा हूं, आज मेरे बदन से बीमारी निकल जाएगी, आज मेरी आर्टरी साफ हो जाएगी, आज मेरे अंदर से कैंसर निकल जाएगा, आज मेरे गुर्दों की बीमारियां जाएंगी, आज मेरे जिगर की बीमारियां निकल जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह का खून और बदन मैं ले रहा हूं, और यीशु मसीह मेरे अंदर जब मौजूद है तो बीमारियां मेरे अंदर से क्या करेंगी? निकल जाएंगी। बीमारियों को नहीं रहना। यीशु मसीह हमें जिंदगी देने के लिए आया है। यूहन्ना 6 बाब में से मैं पढ़ना चाहता हूं। बस यहूदी, उसकी 52 वर्स से, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं उसमें कायम रहता हूं और वो मुझ। मसीह कहता है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में क्या रहता है? कायम रहता है और मैं उसमें। जब हम मसीह में कायम हो जाएं और मसीह हमारे अंदर कायम हो जाए तो फिर कोई दुख और कोई रंज और कोई अलम नहीं रहेगा। सब मुश्किलात दूर हो जाएंगी, हिकमत मिल जाएगी, फहम मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बहुत दफा बच्चे बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं स्टडी। मसीह का बदन और खून जब ले तो कहे, मसीह की हिकमत मुझे मिल रही है। मसीह की क्या मिल रही है? मुझे हिकमत मिल रही है। कलाम मुकद्दस कहता है, तुम में मसीह की अकल है, आप में मसीह की अकल आ रही है, आप हिकमत पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर रही है, आपको फहम मिल रहा है, आपके कामों को वो एस्टैब्लिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नौजवानों, बहनों और भाइयों, बच्चों, जब मसीह के बदन को लेते हैं तो कोई भी कमी है वो कमी दूर होने वाली है। सिर्फ कीजिए, यीशु मसीह के बदन को पहचानिए। सिर्फ क्या करें? यीशु मसीह के बदन को पहचानिए। अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। उसने हमें सजा देने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें जजा देने के लिए बनाया। उसने हमें अनाम देने के लिए बनाया है, उसने हमें बरकत देने के लिए बनाया है, उसने हमें बहाली बख्शी है, वो हमें खुशहाली बख्शने के लिए बनाता है। वो हमें दुखों में रहने के लिए नहीं बनाता, क्योंकि वो मेरे और आपके दुख सह चुका है। हालेलुया। वो मेरे और आपके दुख सलीब पर क्या कर चुका है? सह चुका है। वो मेरी और आपकी बीमारियां सलीब पर सह चुका है। उसका खून
मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। आप उसी के सबब से जिंदा रहेंगे। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। मरना नफा है या जीना नफा है? जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। तो उसको क्या करे? अपने अंदर ले ले। वो हमारे अंदर जिंदा रहना चाहता, वो हमें जिंदगी देने के लिए आया, हमेशा की जिंदगी, अवधि जिंदगी, ज़ोए अपनी जिंदगी वो हमें देने के लिए आया है। और खुदा की जिंदगी बीमार नहीं है, खुदा की जिंदगी बीमार नहीं है, खुदा की जिंदगी दुखी नहीं, खुदा की जिंदगी परेशान नहीं, खुदा की जिंदगी ना उम्मीद नहीं, मायूस नहीं, टेंशन्स में नहीं। अगर खुदा की जिंदगी मेरे अंदर है तो हर तरह की टेंशन्स मेरे अंदर से बाहर जाएंगी। वो मुझे मेंटली स्ट्रांग कर देगा, वो मेरे सहन को, मेरी अकल को रोशन कर देगा। तो आइए आज जब खुदा की मेज के पास आते हैं, मैं पिछले संडे भी यही कह रहा था कि ऑर्डिनरी तौर से ना आए, उसको जान कर आए। उसको क्या करें? जान करें, उसे पहचानिए, उसे जिंदगी में ले लीजिए। इस कदर पहचान हो जाए, इस कदर उसकी पहचान हो जाए कि वो किरदार और रवैयों में, बातों में वो नजर आए। इस कदर हमें उसकी क्या हो जाए? पहचान हो जाए कि वो हमारे कैरेक्टर में, हमारे किरदार में, हमारे बोलने में, हमारे रवैयों में से वो क्या आए? नजर आए। फिर जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या हो जाएगा? नफा हो जाएगा। नफा मरना क्यों है? जब यीशु मसीह आएगा तो मैं फिर भी क्या हो जाऊंगा? जिंदा हो जाऊंगा। वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। जब तक वो ना आए, इसमें लिखा है जब तक वो ना आए। क्रंचियो पहला क्रंचियो 11 बार लिखा है जब तक वो ना आए। हालेलुया। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। जब हम इस प्याले में, इस रोटी में शरीक होते हैं, हम खुदा की मौत, उसकी मौत को, मसीह की मौत को कि वो हमारे लिए मरा, हम याद करें। हम उसकी मौत का क्या करते हैं? इजहार। क्या इजहार क्या करते हैं? तो यीशु मेरे लिए मरा है। और जब तक वो ना आए, जब तक वो ना आए, वो दोबारा हमें आसमान से लेने के लिए आने वाला है। जब तक वो ना आए, उसकी मौत से जिंदा होने और फिर दोबारा आने तक हम उसके बदन और खून में क्या होते रहे? शरीक। हालेलुया। हमारी बीमारियां जाने वाली हैं, हमारी टेंशन्स जाने वाली हैं, हमारे दुख जाने वाले हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है। बोलिए यीशु मसीह मेरे अंदर है। यीशु मसीह मेरे, आइए उसे आज अपने अंदर ले। और जब आज हम इस पाकिशा में शरीक होंगे तो हम इन दुआओं को भी दोबारा से पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले 1-2 संडे में इसके हम फ्लैक्स बना के चर्च के अंदर लगाएं, ताकि बाज़-औक़ात आप इनको क्या करते रहें? पढ़ते रहें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया। वो मुझे आज़ाद करने के लिए इस दुनिया में आया। उसने मुझे आज़ाद किया है, उसने मुझे आज़ाद रहने के लिए बनाया। मौत का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है, बीमारी का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है, दुख का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी और अपना लहू बहाया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।
خداوند آپ کو برکت بخشے. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے. بھائی مشرف آئیں گے.